अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि फ्लूइड क्या होता है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि फ्लूइड क्या होता है। तो देखो बेटा, हमें पता है कि जो मटेरियल है, जितने भी सब्सटेंसेस है जो नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, वो तीन स्टेट्स के अंदर होते हैं। तो सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं, लिक्विड स्टेट के अंदर होते हैं, या फिर गैसेस स्टेट के अंदर होते हैं। ठीक है, इनमें से लिक्विड और गैस के अंदर ये एबिलिटी है कि वो क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। एबिलिटी है कि वो फ्लो कर सकते हैं, तो उसे हम फ्लूइड कहते हैं। सिंपली याद रखना कि सब्सटेंसेस दैट कैन फ्लो, वो सब्सटेंसेस, वो मटेरियल जो फ्लो, जिसके अंदर फ्लो करने की एबिलिटी है, ये लाई जा सकती है व्हेन वी अप्लाई अ टेंजेंशियल फोर्स। जब उसके अंदर ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, वो फ्लो करने लगेगा। तो ऐसे हर सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। जैसे कि ऑल टाइप्स ऑफ लिक्विड, ऑल टाइप ऑफ गैसेस आर फ्लूइड। और एक याद रखना, और एक चीज़ फ्लूइड के अंदर आती है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इसकी स्टेट सॉलिड और लिक्विड के बीच में होती है, जो कि गैसेस ऑफ आयन्स होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रल एटम्स हो सकते हैं। तो इन्हें हम प्लाज्मा कहते हैं। ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, प्लाज्मा हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन याद रखना प्लाज्मा की जो स्टेट है वो लिक्विड और गैस के बीच में होगी। ठीक है, जैसे कि हमारे पास जो लावा है, लावा एक प्लाज्मा की टाइप होता है, लिक्विड नहीं होता है कम्प्लीटली, ना कम्प्लीटली सॉलिड होता है। ठीक है, तो इन मटेरियल को हम प्लाज्मा कहते हैं। ये गैसेस ऑफ आयन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रल एटम्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स में एयर, हमें पता है एयर इज अ फ्लूइड बिकॉज इट कैन फ्लो, हवा बहती रहती है। वाटर, वाटर कैन फ्लो। फ्लो डफ, फ्लो डफ यानी कि हमारा आटा। अब आप बोलोगे सर आटा कहाँ पे फ्लूइड है, आटा कहाँ फ्लो होता है? लेकिन बेटा, जब आटे को आप मुट्ठी के अंदर लोगे और उसको दबाओगे, उसको स्क्वीज करोगे, तो वो क्या होगा, वो उंगलियों के जो बीच से निकलना शुरू होगा। इसलिए इसे हम कहेंगे फ्लूइड। ऐसे टूथपेस्ट को आप पीछे से दबाते हो, पीछे से टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हो, तो सामने से वो फ्लो कर रहा है। तो ये मटेरियल्स हमारी क्या है, फ्लूइड है। अब यहाँ पे हमको स्ट्रेसेस के बारे में जानना जरूरी है कि ये स्ट्रेसेस डिसाइड करेंगे कि फ्लूइडिटी क्यों आती है, हमारा फ्लूइड क्यों बहता है। क्योंकि बह तो रहा है, हमको ये पता है कि फ्लूइड हैव एबिलिटी टू फ्लो, लेकिन फ्लूइड के अंदर ये एबिलिटी आई कहाँ से कि फ्लो। तो इसके लिए हमें स्ट्रेस को जानना जरूरी है कि स्ट्रेस क्या होता है। तो याद रखना कि जब भी कोई हमारे पास मटेरियल है, जब भी कोई हमारे पास मटेरियल है, जैसे कि हमारे पास सपोज करो कि मटेरियल है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए। ये हमारे पास कंसिडर करो कि ये पार्टिकल्स, और ये इनके बीच में फोर्स होगी, क्योंकि दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स होगी। और ये फोर्स हमारी होती है कि जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इंटर मॉलिकुलर फोर्स है, ये जनरेट होती है, जो उसके अपोज करती है, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करती है, जिसे हम इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स करते हैं। और ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इसे हम स्ट्रेस कहते हैं। अब सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो क्लोजली स्पेस्ड है, इसलिए सॉलिड के अंदर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड, और लिक्विड के अंदर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू गैस। अभी स्ट्रेस इज अप्लाइड, क्योंकि अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स जब हम अप्लाई करेंगे, तभी इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्सेस, stresses are classified into two types: normal stress and tangential या फिर shear stress. If the applied force is normal to the cross sectional area, if the applied force is normal to the cross sectional area, then the stresses are called tensile stress. So normal stresses, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारी फोर्स है और ये एरिया है,
और दोनों परपेंडिकुलर है। ये भी दो पार्ट में क्लासीफाई हो जाते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस, याद रखना, टेंसाइल स्ट्रेस इंक्रीज द लेंथ स्ट्रेचिंग द ऑब्जेक्ट। तो इफ द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स इज नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड इंक्रीजिंग द लेंथ, then the force is tensile force, and the tensile force per unit area is called tensile stress. Same way compressive stress क्या करेगा, it is compressing the object, decreasing the length of the object, ये compress करेगा, decreasing the length, and the force is called compressive force, and compressive force per unit area is called compressive stress. Second type of stress is shear stress, ये जिसे हम टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं. If the applied force is tangent, applied external force is tangent or shear force. क्या होती है shear force? It is parallel to the area of cross section. Force is parallel to the area of cross section. तो force is parallel. If the applied force is parallel, ये area of cross section है और ये force है, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन के अंदर है. अब एरिया को डायरेक्शन नहीं होती, ये बात समझना है. लेकिन जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अगर हम उसको कट करते हैं, जैसे ककड़ी है, ककड़ी को हम बीच में से काट रहे हैं, तो जो हमारी नाइफ है, नाइफ कटिंग इट टेंजेंशियली, देन दिस फोर्स इज कॉल्ड टेंजेंशियल फोर्स. क्लियर है? क्रॉस सेक्शनल एरिया को परपेंडिकुलर आने की बजाय ये कैसे, इट इज क्रॉसिंग द क्रॉस सेक्शन. Therefore this is called tangential stress. And tangential stress is देखो, टेंसाइल स्ट्रेस लेंथ को इंक्रीज करेगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लेंथ को डिक्रीज करेगा, फिर शेयर स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या करेगा, इसके शेप को चेंज करेगा. देखो यहाँ पर ये शेप इसका क्या था, ये रेक्टेंगल था और क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया. मीन्स ये इसके शेप को चेंज करेगा, ये चाहेगा कि वो फ्लो करे. ठीक है, आगे आपको समझ आएगा. इसके बाद डिफ्रेंशिएट, अब आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या इफेक्ट करता है. डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड. देखो, सॉलिड आर सब्जेक्टेड टू ऑल टाइप ऑफ स्ट्रेसेस. यहाँ पर याद रखना, सॉलिड इज सब्जेक्टेड टू ऑल टाइप ऑफ स्ट्रेसेस, सभी टाइप के स्ट्रेसेस होगी. मीन्स इसमें टेंसाइल स्ट्रेस भी होगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस भी होगा, शेयर स्ट्रेस भी होगा. बट फ्लूइड ओनली सब्जेक्टेड टू कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस. फ्लूइड इज सब्जेक्टेड टू कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ओनली. सिर्फ हम फ्लूइड को कॉम्प्रेस कर सकते हैं. जैसे कि आपने सीएनजी का नाम सुना होगा, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस. एलपीजी का नाम सुना होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. लिक्विड भी है, पेट्रोल भी. क्यों? गैस भी है. गैस क्यों है? क्योंकि गैस को जब हम कॉम्प्रेस करते हैं, उसकी डेंसिटी इंक्रीज होने लगती है और वो क्या बन जाता है, फ्लूइड बन जाता है. मीन्स वी ओनली हैव कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस. लेकिन वो भी कब, उसके लिए भी कंडीशन है कि जब हम उसको क्लोज कंटेनर के अंदर डालेंगे. ये गैस इसके अंदर आ गया, लिक्विड इसके अंदर आ गया और हम इसको यहाँ से कॉम्प्रेस कर रहे हैं, तो कंस्ट्रेंट अप्लाई. आप ओपन एटमॉस्फेयर में उसको कॉम्प्रेस भी नहीं कर सकते. इसके बाद फ्लूइड के अंदर याद रखना, शेयर स्ट्रेस इज वेरी लो और जीरो, बिकॉज शेयर स्ट्रेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ फ्लूइड. जो उसकी फ्लो करने की एबिलिटी है, ये शेयर स्ट्रेस के ना होने की वजह से. क्योंकि जब भी शेयर फोर्स अप्लाई होगी, इसको अपोज करने वाली कोई फोर्स हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट नहीं होने वाली है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर प्रोड्यूस्ड ही नहीं होगी. और यहाँ पर शेयर स्ट्रेस जीरो होने की वजह से वो फ्लो करने लगेगा जब भी उसके ऊपर शेयर फोर्स हम अप्लाई करेंगे. याद रखना, स्ट्रेस अप्लाइड फोर्स के ऊपर नहीं है, स्ट्रेस जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से. जितनी अप्लाइड फोर्स अप्लाई करने के बाद उसके अंदर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगी. ठीक है, जब हम सॉलिड के अंदर अप्लाइड फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स वो जो है अप्लाइड के बराबर होती है. इसलिए इसमें डायरेक्टली लिया जाता है रिस्टोरिंग फोर्स को एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के, बिकॉज दे आर इक्वल, बिकॉज दे आर नॉट चेंजिंग इट्स शेप एंड साइज. क्लियर है? हम दीवार पर फोर्स लगा रहे, दीवार अपनी
शेप को चेंज करेगी या नहीं चेंज करेगी? क्यों? क्योंकि दीवार के पास रिस्टोरिंग फोर्स, जो इसकी अंदर की अपोजिंग फोर्स है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है, जो अप्लाइड फोर्स के अपोज में, वो इक्वल है। लेकिन लिक्विड की भी बात करते हैं तो वो अप्लाइड फोर्स से कम होगी, इसलिए वो अपने शेप को चेंज करेगा। और वहीं पर हम गैस की बात करेंगे तो वो और कम होगी, इसलिए वो बिल्कुल भी अपोज नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हो जाते हैं हमारे पास। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड यहाँ पे याद रखना, डू नॉट अपोजेस डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन को अपोज ही नहीं करेगा, क्योंकि इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स तो है नहीं। जो भी एक्सटर्नल फोर्स आएगी वो उसको डिफॉर्म कर देगी। एबिलिटी टू फ्लो, हम कह ही रहे कि फ्लूइड वो है जो फ्लो कर सकता है, इसलिए इट हैज़ एबिलिटी टू फ्लो। और जब भी हम इसे किसी शेप के कंटेनर के अंदर डालेंगे तो वो उसका शेप लेगा। एबिलिटी टू टेक शेप ऑफ एनी कंटेनर, पानी को किसी शेप में डाल दो, आप ग्लास में डाल दो, ग्लास का शेप ले लेगा, आप बोतल में डाल दो, बोतल का शेप ले लेगा। और इसके बाद फ्लूइड की बात करते हैं तो इसमें आता है सबसे पहले प्रेशर। प्रेशर को समझते हैं बेटा। अभी बात आती है फ्लूइड की, प्रेशर की। प्रेशर क्या होगा? तो देखो, आपको इंजेक्शन कई मरतबा दिया होगा डॉक्टर ने, और इंजेक्शन क्या होता है, स्किन के अंदर चला जाता है। लेकिन आप उतने ही प्रेशर से चम्मच को लेके इसको इस करने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे हमको पता है कि जब सुई है वो बॉडी के अंदर चली जा रही है, लेकिन चम्मच सेम फोर्स के साथ बॉडी के अंदर जा रहा है क्या? नहीं। तो आप ऐसा क्यों हुआ? तो आप कहोगे कि सर, जो इंजेक्शन की जो सुई है, जो नीडल है, उसका एरिया कम है, और जो चम्मच है उसका एरिया ज़्यादा है। दूसरे एक एग्जांपल लेते हैं। हमें जो है दीवार के अंदर कील ठोकनी है, और आपको पता है कील का शेप कैसे होता है, ये सामने से नोकीली होगी, ये होगी कील। हम हैमर यहाँ पे इसको जो फोर्स लगाएंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे, और ये जो है वॉल के अंदर जाएगा, और हम इजीली क्या कर सकते हैं, कील को दीवार के अंदर ठोक सकते हैं। लेकिन हम इसको उल्टा करते हैं अगर, ठीक है, हम वॉल को इधर ला लेते हैं, ये आ गई वॉल, और इस तरफ से पंच करते हैं, तो पेनिट्रेट होगी? नहीं होने वाली। तो यहाँ पर एक बात समझ में आई कि ये जो फोर्स का इम्पैक्ट है ये एरिया पर डिपेंड करता है। फोर्स का जो इम्पैक्ट है वो एरिया पर डिपेंड करता है, कि स्मॉलर द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट, जितना स्मॉल एरिया होगा, सेम फोर्स क्रिएट ग्रेटर इफेक्ट, ग्रेटर इम्पैक्ट होगा। मीन्स देखो, हमको कील ठोकना है, हम कम फोर्स में भी हम कील ठोक देंगे, लेकिन ज़्यादा फोर्स लगा कर भी उसके अपोजिट एंड से हम नहीं कर, जैसे कि इंजेक्शन देना है, स्मॉल फोर्स भी जो वो है वो बॉडी के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा, लेकिन चम्मच पर आप ज़्यादा फोर्स भी लगाओगे तो नहीं होगा। मीन्स स्मॉलर द एरिया, और यही जो इफेक्ट है इसे हम कहते हैं प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अभी फ्लूइड के अंदर देखते हैं, सॉलिड के अंदर तो हमने देखे फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अभी हम फ्लूइड के अंदर देखते हैं, और याद रखना, स्मॉलर द एरिया ग्रेटर द इफेक्ट, स्मॉलर द एरिया ग्रेटर द इफेक्ट ऑन सेम फोर्स। इफ फोर्स इज कांस्टेंट, सिंपली बात हमारी मैथमेटिकल लैंग्वेज में, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। फ्लूइड के अंदर बात करते, देखो बेटा, ये कंटेनर है हमारे पास, और इसके अंदर फ्लूइड है, और ये फ्लूइड का हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये देखो यहाँ पे, ये पूरा, मैं एक फोर्स से डिनोट किया, लेकिन यहाँ क्या है, पूरे इंटायर सरफेस के ऊपर फोर्स है। यहाँ पे भी वॉल्स के ऊपर फोर्स आ रही है, तो ये फोर्स जो एक्ट कर रही है, द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड एट रेस्ट ऑन कॉन्टैक्ट एरिया, जो ये सरफेस है, ये वाले सरफेसेस है, तो ये हमारे क्या है,
कॉन्टैक्ट सरफेस है और इनको परपेंडिकुलर फोर्स ऑलवेज ये परपेंडिकुलर फोर्स, ये परपेंडिकुलर फोर्स, ये परपेंडिकुलर फोर्स, तो ये हमारे क्या कहलाती है, प्रेशर कहलाती है पर यूनिट एरिया। जैसे कि ये बेस का अगर प्रेशर हम देखते हैं, बेस का प्रेशर क्या होगा, इसका एरिया A1 है और फोर्स F एक्ट कर रही है, तो बेस का प्रेशर ऑफ बेस यहाँ पे होगा हमारे पास F डिवाइडेड बाय A1। ऐसे ही वॉल्स का अलग होगा, एरिया ऑफ वॉल, फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑन द वॉल, ये होगा प्रेशर ऑन द वॉल। तो याद रखना ये प्रेशर क्या होगा, फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, परपेंडिकुलर टू द एरिया डिवाइडेड बाय एरिया। अब यहाँ पे फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, सॉरी फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि प्रेशर है, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, एरिया कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, तो प्रेशर कौन सी क्वांटिटी होनी चाहिए, तो आप बोलोगे सर वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। लेकिन बेटा यहाँ पे याद रखना, यहाँ पर फोर्स यूज नहीं हो रही है, यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स यूज हो रहा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट फोर्स इफेक्ट कर रही है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर वही फोर्स काम कर रही है जो हमारे एरिया को परपेंडिकुलर होगी। समझ आ रही बात, देखो यहाँ पर 3 डायरेक्शन में फोर्सेस हो गए इसी कंटेनर के लिए, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, वर्टिकल के अंदर भी होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो इसलिए यहाँ पर फोर्स यूज नहीं हो रही है बल्कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब यूनिट्स की बात करते हैं बेटा, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन में और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एसआई यूनिट के अंदर, और इसे ये हम कहते हैं पास्कल। तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 पास्कल, याद रखना। कॉमन यूनिट्स भी है कुछ हमारे पास, कॉमन यूनिट्स है बार, 1 बार प्रेशर, और 1 बार होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है हमारे पास 1 ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आगे आएगा हमारे पास क्या होता है, तो याद रखना 1 ATM होता है 1.013 बार, और बार को रिमूव करेंगे हम 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से, तो ये जगह 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर। और एक यूनिट होता है कॉमन यूनिट में भी आज पूछ सकता है, टॉर, torque is also unit of pressure and 1 torque is equals to 1 mm of HG column, याद रखना 1 mm of HG column प्रेशर को मेजर करने के लिए। आगे आएगा सारी चीज़ें, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। अब बाकी के हम जो क्वांटिटीज़ है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, प्रेशर के अलग अलग टाइप्स, प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड, प्रेशर इनसाइड अ सरफेस ऑफ लिक्विड, प्रेशर अबाव द सरफेस ऑफ लिक्विड, ये सारे केसेस हम जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। होप इसको अच्छे से स्टडी करो, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करो, और रिमेंबर टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।